नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और आज बात करेंगे सूर्य ग्रहण को लेकर। देखिए, आज साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, ये कहा जाता है। देखिए, घटना खगोलीय दृष्टि के साथ ही धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या है आपके लिए ये लाभदायक है, यानी कि जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, क्या आप लोगों के लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक है? इसके साथ ही क्या ये भारत में दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा? सूतक काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए हम आपके लिए लेकर आए एक खास शो। देखिए, अगले 1 घंटे न्यूज स्टेट पर आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर एक कवरेज हम दिखाएंगे। तो देखिए, सूर्य ग्रहण यानी कि जो ये योग बन रहा है 122 साल बाद बन रहा है, ये कहा जा रहा है। और इसका क्या इम्पैक्ट भारत में पड़ने वाला है, आम लोगों की जिंदगी पर, जीवन पर इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? ये सारे सवाल आप सबके जहन में कहीं ना कहीं आ रहे होंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर करिश्मा कौशिक, जो कि ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्टूडियो में हमारे साथ मैम मौजूद है और हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले अंकित, जो कि हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। राधेश्याम सोनी हमारे साथ छतरपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी आपके पास आऊंगी। देखिए, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण ये कहा जा रहा है। सब लोग इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान भी है, हैरान भी है, क्योंकि इसका क्या भारत में असर पड़ेगा या फिर इसका असर भारत में नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बात अगर मैं सूर्य ग्रहण की करूं तो आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, सूर्य ग्रहण है, आज है सर्वपितरम अमावस्या। और अगर सर्वपितरम अमावस्या से हम बात करें पितृपक्ष की, तो शुरुआत भी चंद्र ग्रहण से हुई थी तकरीबन 15 दिन पहले, और जो समापन हो रहा है वो भी सूर्य ग्रहण से हो रहा है। यानी ग्रहण काल से ही आरंभ और ग्रहण काल से ही समाप्ति। अब यहाँ पे ग्रहण से बहुत ज्यादा लोग जो है डरते हैं। मैं कहूँगी डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहण करने का अर्थ होता है आप किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं या आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ग्रहण में आप जितनी पाठ पूजा करें, यानी कि मंदिर में बैठ के हम पाठ पूजा नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं जब ग्रहण पड़ रहा होता है तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मगर जितना आप मानसिक जाप करते हैं, पाठ का जाप करते हैं, उतना आपके लिए बेहतर होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, आज सूर्य ग्रहण है, मगर सूर्य ग्रहण जो है ये रात्रि काल में लग रहा है। लगभग 10:40 से आरंभ होकर के और 3:23 तक ये ग्रहण रहेगा। 4.5 पौने 5 घंटे की अवधि इस ग्रहण की रहेगी। मगर इसके साथ साथ रात्रि काल में लग रहा है, तो अब इस समय तो सब सो रहे होंगे, मगर जो लोग नहीं सो रहे हैं, जग रहे हैं, वो एटलीस्ट मानसिक जाप कर सकते हैं। सूतक काल को मान्यता नहीं दी जाएगी। भारत में नहीं दिख रहा है ग्रहण, इसलिए सूतक काल को मान्यता नहीं दी जाएगी। आप कल की नवरात्रि की तैयारी कर सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं, मंदिर के कपाट भी खोले रख सकते हैं। मगर यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि आप इस समय पे करें क्या? देखिए, कुछ चीजों का तो ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब ग्रहण पड़ रहा है तो ये हमारे सौर मंडल में पड़ रहा है, यानी कि सूर्य को ग्रहण लग रहा है। सूर्य आत्मा का कारक, पितरों का कारक, पिता का कारक होता है। अब जब सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो कहीं ना कहीं परेशानी तो जरूर आएगी। सौर मंडल में ग्रहण लग रहा है तो इसका जो प्रभाव सीधा सीधा बैठेगा हमारे नक्षत्रों पर, ग्रहों पर जरूर बैठेगा। चाहे भारत में दिख रहा है ग्रहण या नहीं दिख रहा, उससे मतलब नहीं है, मगर राशियों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, नक्षत्रों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, जिसकी वजह से लोगों को अचानक से मानसिक तनाव या स्वास्थ्य में परेशानी, धन को लेकर के परेशानी, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो आप लोगों को अगर ऐसी परेशानियां होती हैं या रिलेशनशिप में दिक्कत होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान का नाम लीजिए, सारी परेशानियां आने वाले 40 दिनों के भीतर भीतर समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल करिश्मा जी, मतलब सूर्य ग्रहण पड़ेगा लेकिन इसका भारत पर असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी जी। आगे भी आपसे मैं समझूंगी कि किस राशि के लिए ये ज्यादा प्रभावी रहने वाला है, लेकिन हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाते हुए। अंकित, आपके पास आते हुए आप इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ पंडित जी मौजूद हैं। इनसे पूछिए, समझिए कि सूर्य ग्रहण इस बार क्या कुछ इम्पैक्ट ला रहा है, भारत में इसका किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, आम लोगों की जिंदगी पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। अंकित जी बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो ये शायद साल का जो है आखिरी सूर्य ग्रहण है। इसके पहले चंद्र ग्रहण लगा था। हमारे साथ जो है पंचांगकार जोशी जो है विनोद गौतम जी जो है मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये सूर्य ग्रहण का कितना असर जो है पड़ने वाला है। वैसे अगर बात की जाए तो भारत में तो ये सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है, लेकिन
फिर भी क्या मानते हैं पंडित जी, ज्योतिष आचार्य हैं और विद्या है, आप बताइए पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सूर्य ग्रहण है इसका कितना प्रभाव जो है भारत पे पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? देखिए, सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो ग्रहण के अनुसार ही वो कार्यों में ग्रहण लगाने वाला होता है। हमारे अनेक कार्यों में ग्रहण लगाता है। सूर्य के साथ में इस समय बुध है ग्रहण के समय पर, तो बुध व्यापारिक ग्रह है, तो ये व्यापारिक कार्यों में भी ग्रहण लग सकता है। ऐसा देख के चलें कि इसमें शनि की दृष्टि है। साथ ही ये सदी का सबसे लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण माना गया है। और देखा जाए तो इसकी जो पूर्ण अवधि है ये 4 घंटा 24 मिनट की है। अर्थात ये पूरे जो सूर्य के जितना भाग है सूर्य का, उस संपूर्ण सूर्य के 0.385वें भाग में ये ग्रहण पड़ रहा है। लेकिन ग्रहण तो खग्रास है, और खग्रास ग्रहण के समय पर जहाँ पर विदेशों में ये दृश्य हो रहा है वहाँ पर अंधेरा छा जाएगा कुछ समय के लिए। ये ग्रहण शोध का विषय बनेगा, क्योंकि अभी इसके पिछले पखवाड़े में भी एक और ग्रहण पड़ा था, वो भी खग्रास ग्रहण था, चंद्र ग्रहण, वो भारत में दिखाई दिया था। संपूर्ण जगह पर भारत में इसका प्रभाव था। तो ऐसे में ये ग्रहण भी, ये दोनों मिलकर के एक पखवाड़े में 2 ग्रहण, ये खतरे की घंटी है। आप देखें कि इस ग्रहण के प्रभाव से हमारे उसमें एक कहावत है कि एक पखवाड़े में 2 ग्रहणा, राजा मरे की सेना। मरने का सवाल नहीं है, अर्थात कोई ना कोई देश का, प्रदेश का जो राजा है वो संकट काल की स्थिति में आता है। राजनीतिक स्थितियां और सामाजिक और आर्थिक समरसता भी भंग होती है। ये ग्रहण कार्यों में रुकावट डालने वाले होते हैं। नाम के अनुसार ही ये ग्रहण लगाने वाले होते हैं। गुरुजी, एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे कि ये किन किन राशियों को प्रभावित करेगा? यदि सूर्य ग्रहण की बात कहें तो ये किन किन राशियों पे जो है प्रभावशाली रहेगा, किन किन राशियों में बहुत अच्छा माना जाएगा ये शुभ ग्रहण? वैसे तो सूर्य ग्रहण राजा के ऊपर प्रभाव डालता है, चाहे वो प्रदेश का राजा हो, चाहे वो देश का राजा हो, या अन्य क्षेत्र जहां पर ग्रहण दिखाई दिए हुए हैं वहां पर का राजा हो। लेकिन चूंकि किसी राशि को ये अगर कहा जाए कि इस राशि को ज़्यादा प्रभाव करेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्य का जो ऑरा है वो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, 3 लोकों में व्याप्त है। इसका प्रभाव 3 लोकों में होता है। कोई ये कहे कि ये भारत पर इसका प्रभाव नहीं है, तो ये संपूर्ण विश्व की पृथ्वी पर जो है तो प्रभाव है इसका। और चूंकि सूर्य को हमारे माता पिता की संज्ञा दी गई है, और अगर सूर्य पर कहीं ग्रहण लग रहा है, कोई उसको कष्ट हो रहा है, कोई उस पर प्रभाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हम सनातन धर्मियों को भी कष्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे माता पिता अगर विदेश में कष्ट में हैं तो हमको यहाँ कष्ट नहीं होगा, ऐसा मान के चलें। इसलिए सनातन धर्मियों को ऐसे कष्ट के समय जब भगवान का के ऊपर ग्रहण लग रहा है, भले वो हमारे देखते हुए नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक दृश्य पर्व है, जहाँ पर ये दिखाई देता है वहाँ पर सूतक धार्मिक कार्य मान्य होते हैं। परंतु चूंकि सूर्य कहीं पर भी ग्रहणरत है तो उसकी जो ऊर्जाएं हैं वो पृथ्वी पर उस प्रकार से नहीं मिलती हैं जिस प्रकार से उनको मिलना चाहिए। उनकी ऊर्जा शक्ति में कमी आ जाती है, और जब कमी आती है तो निश्चित तौर पर चौपायों को प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन और आत्मा का कारक सूर्य और चंद्रमा ये दोनों जो है तो इस ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में ये इनकार नहीं किया जा सकता कि एक जबरदस्त भूकंप से, और अधिकतर पूरे वर्ष भर सबसे ज्यादा भूकंप आएंगे। ग्रहण का प्रभाव आगामी 40 दिनों तक निश्चित तौर पर परिलक्षित होता दिखेगा, और भूकंप, प्राकृतिक प्रकोप, सुनामी इत्यादि से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। साथ ही देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया को भी सावधानी रहनी चाहिए, खास तौर पर उन शहरों के और उन देशों के जहां पर ये ग्रहण दृश्य हो रहा है, जैसे अर्जेंटीना, फिलिपीन इत्यादि अन्य ऐसे प्रशांत महासागर इत्यादि जो जगह पर ये पूरा ग्रहण पूर्ण रूप से खग्रास के रूप में दृश्य है। खग्रास अथवा पूर्ण ग्रास जिसको शोध का विषय है, ये शताब्दी का ग्रहण है। ये पितृपक्ष के 2 पखवाड़ों के बीच में पड़ा है, जब कन्या राशि का सूर्य कृष्ण पक्ष में होता है, उस समय पर पितृपक्ष के दरवाजे खुले हुए होते हैं। तो ये मान के चलें कि हमारा ये पितृपक्ष के बीच में जो ये ग्रहण है, ये संकट काल है, इससे जो है तो अनिष्ट की आशंका है। अतः हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर के और सतर्क होकर के चलने की आवश्यकता है। अच्छा गुरुजी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसको वैज्ञानिक जो है खगोलीय घटना बताते हैं, कहाँ तक सत्य है ये खगोलीय घटना? मतलब क्या, मतलब थोड़ा समझाइए। देखिए, हम लोग पंचांगकार हैं,
हम 100 वर्ष के जो है तो ग्रहण आज ही बैठ करके यहाँ पर गणित निकाल करके बताते हैं, लेकिन जो विज्ञान है वो दृश्य है, और जब वो देखती है, बदल देखती है, तो पानी की भविष्यवाणी करेगी। लेकिन हमारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हमारी जो स्थिति है और प्रकृति है उसकी गणना पहले ही की जा चुकी है। वैज्ञानिक आधार तो उसको सिद्ध कर रहा है, और निश्चित तौर पर ये बहुत खुशी का विषय है कि हमारी जो वैज्ञानिक गणनाएं हैं उनको जो है तो वैज्ञानिक आधार जो है तो दे रहा है। ये बहुत ही खुशी का विषय है, और ये हम मान के चलें कि हमारी जो खगोलीय पुरानी संस्कृति थी, जो हजारों हजार साल बाद ऋषियों मुनियों ने बैठ करके इसको गणित की थी, और एक एक नक्षत्र की, एक एक राशि की, एक एक ग्रहों की दूरियां, उनकी गतियां और उनकी निश्चित स्थिरता का वर्णन किया गया था। सूर्य तो अभी 12 सूर्यों का हमारे शास्त्रों में द्वादश दित्यभ्यो नमः 12 सूर्यों का वर्णन है। विज्ञान तो एक सूर्य के बारे में ही पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाया है। तो वैज्ञानिक व्याख्या को अगर ना मान के हम वेद पुराण शास्त्रों की व्याख्याओं को अगर माने, और भले विज्ञान उसको जिस चीज़ को मान रहा है और जिस चीज़ को प्रमाणित कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की विषय है। लेकिन ग्रहण हमेशा ग्रहण के अनुसार ग्रहण देने वाले होते हैं, ये अनिष्टक होते हैं, और ख़ास तौर पर एक पखवाड़े में 2 ग्रहण का पड़ना ये अनिष्ट कारक होता है। इसमें पशु, पक्षी, प्रकृति और चौपाए और दोपाए मनुष्य जाति ये सभी प्रभावित होती है। हमारी आत्मा का कारक जो आत्मिक स्थितियां बिगड़ती हैं, मानसिक स्थितियां बिगड़ती हैं, क्योंकि चंद्रमा और मन और आत्मा, जो प्राणी की मन में जो आत्मा होती है वो भी प्रभावित होती है। इससे व्यक्ति अनेक प्रकार के जो है तो स्थितियों से गुजरता है। तो सभी प्रकार से इसके कुप्रभाव ही देखे जा सकते हैं। रोग बढ़ते हैं, कई प्रकार से अनिष्ट की आशंका होती है, और प्राकृतिक प्रकोप बढ़ते हैं। बिल्कुल गुरुजी, मैं एक और सवाल आपसे कि जैसे प्रकोप का आप बता रहे हैं, आप घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, तो ये सूर्य ग्रहण के प्रकोप से बचने का क्या उपाय है? जैसे मानिए किसी राशि पर यदि ये ग्रहण भारी पड़ रहा है, तो अब उस राशि के व्यक्ति को आखिरकार क्या करना चाहिए ताकि उस ग्रहण का जो प्रभाव है, जो असर है, वो एक सीमित बना रहे, ज़्यादा असर उस पर ना कर पाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सनातन धर्मावलंबियों को हमारे सूर्य जो आराध्य देव हैं, और सभी सनातन धर्मी जिनको माता पिता की संज्ञा देते हैं, उनको अगर कहीं कोई कष्ट है तो निश्चित तौर पर उस कष्ट के समय पर महामृत्युंजय का जाप, गुरु मंत्र का जाप इत्यादि उनको करना चाहिए। सबसे बड़ी स्थिति है कि हमारे जो सूर्य हैं, ये हमारी जो प्रकृति है, जावेद लोकेन चराचरानी गुल्लिम लतावर भूमिर कड़ानी प्रकृत्याम बसांताम तान सृष्टि रूपम, हमारे ये सृष्टि का स्वरूप है, और हमारे सृष्टि के स्वरूप में ये सारी चीजें बसी हुई हैं। जब भी इन पर कहीं छीणता आती है, इनकी ऊर्जा शक्ति पर कमी आती है, तो हम बिल्कुल अंकित, पंडित जी ने बहुत ही सुंदर बात कही, और यहाँ पर हमने पंडित जी से जाना है कि ये सूर्य ग्रहण किस तरह का इम्पैक्ट भारत में डालेगा, भारतवासियों में डालेगा, और अगर इसका प्रभाव पड़ा तो आपको क्या कुछ करना चाहिए जिससे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर बना ना रहे। अंकित, आऊंगे आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में करिश्मा जी भी मौजूद है। करिश्मा जी, आपके पास आते हुए अभी मैंने आपसे राशियों का जिक्र किया था कि किस राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो 1 से लेके 12 तक, यानी कि मेष से लेके मीन तक मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस राशि में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, विस्तार से बताइए मुझे। देखिए, अगर हम बात करें राशियों की, तो इसका इम्पैक्ट जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव कन्या राशि पे पड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि के जातकों पर ये ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। कन्या राशि में ये ग्रहण लग रहा है, और साथ साथ उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये रात्रिकाल 9:36 से आरंभ हो जाएगा, और इसकी वजह से ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है। हालांकि सूर्य इसके स्वामी है, सूर्य का ही, यानी रविवार का दिन है, सूर्य ग्रहण है और सूर्य का ही नक्षत्र है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो सूर्य से संबंधित लोग हैं, यानी कि सिंह राशि वाले, उन पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए ये षष्ठम भाव में, यानी छठे भाव में पड़ रहा है। छठा भाव रोग का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है, पीड़ा का भाव होता है। यहाँ पे आपके इस समय पे आने वाले 40 दिनों में रोग कोई आपको सता सकता है, हड्डी से संबंधित, हृदय से संबंधित या नेत्रों से संबंधित कोई परेशानी आपको सता सकती है। धन खर्चा अत्यधिक हो सकता है। धन को लेकर के समय पे किसी पे विश्वास करके ना चले, ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। अगर हम बात करें आपके उपाय की, तो आपके लिए बेहतर रहेगा इस समय पे संकट मोचन का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। हनुमान जी की उपासना करना बेहतर रहेगा। बात करें अगर वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए इस समय पे लव रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव जागृत हो सकता है, जिनके कारण
आप लोग आपस में लड़ बैठ सकते हैं। ब्रेकअप होना बहुत कॉमन सी बात होगी इस दौरान, मगर मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि ब्रेकअप से आप बचिए, लड़ाई झगड़े से बचिए। अगर एक पार्टनर बात नहीं करता है तो कोई बात नहीं, मगर आप ब्लॉक करने वाली स्थितियां या अन्य प्रकार की स्थितियां मत लेकर के आइए, नहीं तो आपको रिलेशनशिप में नुकसान हो सकता है। करियर से संबंधित परेशानियां आप लोगों को आ सकती है। जिन विवाहित जोड़ों ने कंसीव कर रखा है, जिनके संतान होने वाली है, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, उन माताओं का, नहीं तो उनको दिक्कत आ सकती है उनके आने वाली संतान के स्वास्थ्य को लेकर। वैसे भी सूर्य ग्रहण है तो मैं कहूंगी, हालांकि सूतक काल मान्य नहीं है, मगर फिर भी आप लोगों को इस दौरान ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के उपाय की बात करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा आज के दिन या और कल सुबह के दिन भी, क्योंकि कल जब रात्रि काल में ग्रहण समाप्त होगा तो कल सुबह उठ के स्वच्छ होकर स्नान करके आप दान जरूर करें, 1.25 किलो चावल का दान करें। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा वो मिला जुला रहेगा। आप लोगों के जीवन में जो कष्ट हैं उनका निवारण जरूर होगा, मगर फिर भी अभी किसी प्रकार की असमंजस में आप फंसे रहेंगे, जिनके कारणवश आपको परेशानियां उत्पन्न होंगी। करियर को लेकर के आप थोड़ा असमंजस में रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं समझ आ रहा, इस तरह की परेशानियां होंगी। तो आप घबराएं नहीं, बहुत धैर्य से काम लीजिए, बहुत धैर्य से डिसीजन लीजिए। कोई वरिष्ठ आपसे है तो आप उनसे बातचीत करके कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आपके लिए बेहतर रहेगा इस समय पे सूर्य देव की उपासना करना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना। बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि वालों के लिए आप लोगों के मानसिक तनाव इस समय पे जागृत हो सकता है, जिस वजह से आपको पीड़ा हो सकती है मानसिक चीज़ों से रिलेटेड। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है या करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। रिलेशनशिप में मैं वही कहूंगी कि फालतू की बातों से आप इस समय पे बच करके रहें। दूसरी चीज़, करियर में ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, फोकस की बहुत आवश्यकता है। अगर फोकस नहीं करेंगे तो आपको आने वाले समय में करियर में दिक्कत परेशानी होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सावधानी से पढ़ाई करनी है, नहीं तो नुकसान आपका ही है। आपके लिए बेहतर रहेगा आप लोग जो है चीनी का दान करें, कल सुबह के दिन 1.25 किलो चीनी का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, सिंह राशि के जातकों के स्वामी जो है वो सूर्य है। सूर्य को ग्रहण लग रहा है, सूर्य का दिन रविवार का और सूर्य का ही नक्षत्र, तो आप लोगों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। वाणी पे नियंत्रण रखिए। गर्म मिजाज के आप वैसे भी होते हैं, मगर वाणी पे इस समय पे संयम रखना, नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा, किसी भी विवाद में ना फंसें। और इसके साथ साथ अगर आप किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़े में फंसते हैं तो उसमें आपका कोर्ट कचहरी का मुकदमा अगर शामिल हो जाता है तो ये कोर्ट कचहरी का मुकदमा बहुत लंबा चलेगा, जिसकी वजह से इस समय को, इस ग्रहण काल को आप लेकर के पछताएंगे। आपके लिए अच्छा रहेगा आप लोग गुड़ का दान करें। बिल्कुल करिश्मा जी, हमने 5 राशियों का भी हाल जाना आपसे, समझा। अब आगे की जो राशियां उसका हाल भी जानेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए, उनके पास आते हुए रोशन वैद्य हमारे साथ लगातार बिलासपुर से जुड़े हुए। रोशन, आपके पास आते हुए, आप इस वक्त कहाँ आपकी मौजूदगी है? क्योंकि तस्वीरें हम जिस तरह से देख रहे हैं, देखिए सूर्य ग्रहण रात से हालांकि इसकी शुरुआत होगी, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी जरा समझिए, जानिए। अगर आपके साथ कोई विशेष व्यक्ति मौजूद है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए। रोशन जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, अगर ग्रहण की बात चल रही है तो ग्रहण को जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, और इसको लेकर दो अलग अलग लोगों की जो अलग अलग तरह होती है। अगर साइंटिस्ट की बात करें तो पूरी तरीके से इस बात को जो है ग्रहण की बात को नकारते नजर आते हैं, लेकिन ज्योतिषाचार्य की अगर बात करें तो वो अलग अलग राशियों पर और अलग अलग लोगों पर प्रभाव जो है वो पड़ते नजर आता है, ऐसा उनका कहना है। तो अलग अलग तर्क रहते हैं, लेकिन क्या कुछ इसका फर्क पड़ेगा, भारत में क्या कुछ इसका असर रहेगा और किस तरीके से इसके नुकसान हो सकते हैं, इस संबंध में बातचीत करेंगे। हम इस वक्त दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं और कल से जो है नवरात्रि की भी जो तैयारी है वो भी चल रही है मंदिर में। और पहले तो सूर्य ग्रहण के बारे में जानते हैं, यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे ही पूछते हैं कि क्या कुछ असर यहाँ देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण की बातचीत चल रही है, किस तरीके से असर हो सकता है और लोगों पर किस तरीके से? आज 21 सितंबर को रात 10:59 से सूर्य ग्रहण का प्रभाव यहाँ भारत में नहीं रहेगा, और 1:11 पर यह चरम सीमा में रहेगा, और 3:23 पर यह मोक्ष हो जाएगा, जिसका भारत में कोई असर नहीं दिखेगा, ना ही सूतक काल का। सूर्य ग्रहण में लगभग 12 घंटा से सूतक काल प्रारंभ होता है, लेकिन इसका असर भारत में और एशियाई देशों में कहीं नहीं दिखेगा। इसका असर विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, फिजी में, ये शहर में देखा जा सकता है। और ये आंशिक रूप से आंशिक सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखाई देगा जब चंद्रमा के कक्ष में पृथ्वी के समीप सूर्य आ जाता है,
तो उस सूर्य में अंधकार रूप में आ जाता है। उसका मतलब प्रकाश कम प्रभाव दिखाई पड़ता है, अर्धचंद्र के रूप में दिखाई पड़ेगा, जिसका भारत में किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। और ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशि में अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। अगर देर रात अगर 10:59 से रात 3:23 तक की जो बातचीत चल रही है कि तो इस दौरान क्या कुछ लोगों को इसमें करना पड़ेगा? अगर असर नहीं है उसके बावजूद भी कुछ करना पड़ेगा? कुछ कुछ सावधानी बरतना चाहिए। जैसे गर्भाधारण है तो उनको समान रूप से किसी कोई भी मनुष्य को डायरेक्ट उनको नेत्रों से अपने देखना नहीं चाहिए। न ही कुछ उस समय भगवान नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, और ऐसा कुछ कार्य न हो जो हमको नहीं करना चाहिए। इससे सबके बच के रहना चाहिए। भगवत नाम का स्मरण इसमें ज्यादा बताया गया है, और इसका नाम जप का ही फल बताया गया है। इसमें अधिक से अधिक नाम जप का, भगवान का नाम जप करना चाहिए। खासतौर पर अगर देखा जाता है कि ग्रहण का नाम सुनते ही जो लोग हैं वो डर जाते हैं, तो क्या लोगों को इससे डरने की जरूरत है? क्या कुछ इसमें उपाय भी और हो? नहीं, इसमें तो साफ तौर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसमें भगवान नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। भगवत नाम का स्मरण इसमें बताया गया है। जो अपने इष्ट हैं, आराध्य, उनका स्मरण करते रहना चाहिए। इससे जो दुष्ट कुप्रभाव है उससे बचा जा सकता है। आज पितृपक्ष का आखिरी भी दिन है, कल से फिर नवरात्र की जो है वो तैयारी शुरू हो जाएगी। उसको लेकर क्या कुछ अभी करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण के बाद कल फिर से नवरात्र की शुरुआत? नहीं, उसमें तो ऐसा भारत में इसका तो असर नहीं है, तो इसमें किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। अपना जो नवरात्रि की तैयारी है, माँ का घट स्थापना, वो तो विधिवत जो रहेगा कल से ही रहेगा। और आज उसके लिए आज तो पितृमोत्सव है, अपने पितर की विदाई के लिए दिन है, तो इसमें पितर का विदाई करने के पश्चात अपना जो नवरात्रि का कार्यक्रम है उसकी तैयारी अपनी की जा सकती है। नवरात्रि की तैयारी भी इसमें की जा रही है, लेकिन खासतौर पर अगर देखें तो भगवत नाम का स्मरण जो है वो करने की बात कही जा रही है। और ग्रहण को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग तर्कें रहती है। निश्चित तौर पर अगर ग्रहण को जो मानने वाले लोग हैं, इसमें एहतियातन जो है वो कई चीजों का पालन उन्हें करना पड़ता है। तो फिलहाल इनका कहना है, पंडित जी का कहना है कि भारत में ग्रहण का असर नजर नहीं आएगा, लेकिन कई लोग जो है ग्रहण को मानने वाले, जानने वाले लोग हैं, उसको लेकर एहतियातन जो है इस तरीके की कई चीजें करती है ताकि इसका जो दुष्प्रभाव जो है उन पर ना पड़ सके। जी बिल्कुल रोशन, सूर्य ग्रहण का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं जो बहुत बुरा इम्पैक्ट है हमारी जीवन पर पड़ सकता है, हमारी जिंदगी पर पड़ सकता है। आऊंगी रोशन वैद्य आपके पास। हमारे साथ राधेश्याम सोनी छतरपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। राधेश्याम, आपके पास आते हुए, आज रात सूर्य ग्रहण लगने वाला है, उससे पहले छतरपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? आप इस वक्त मंदिर के भीतर मौजूद है, क्या नजारा है, किस तरह की तैयारियां? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अगर ग्रहण की बात करें तो ये साल 2025 में 4 ग्रहण लगे हैं, 2 चंद्रग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण। और जो कुछ ही समय पहले चंद्रग्रहण लगा था, पितृअमावस्या की शुरुआत में चंद्रग्रहण लगा था, और जो पितृअमावस्या आज समाप्त है तो सूर्य ग्रहण से समाप्त हो रहा है। तो कहीं कहीं जब ग्रहण लगता है तो लोगों के दिल में एक डर रहता है, खौफ रहता है, क्योंकि नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है ग्रहण। तो ये डर रहता है कि ग्रहण लगने वाला है और कौन सी राशि पर कितना ये प्रभाव डालेगा, क्या कुछ होने वाला है, ये लोगों में डर रहता है। तो लगातार जो ज्योतिष है, ज्योतिष के संपर्क में रहते हैं लोग, के जो ग्रहण लग रहा है किस राशि पर कितना प्रभाव डालेगा, किस राशि पर कितना, किसको लाभदायक, किसको हानिकारक, ये तमाम समस्याएं, डर लोगों के बीच में रहते हैं। इसको लेकर के लोग दान पुण्य भी करते हैं, जो जप भी करते हैं और मृत्युंजय का पाठ भी करते हैं। तो लोगों में डर रहता है कि इससे बचने के क्या उपाय किए जाएं। जो भोजन रखा रहता है, भोजन में तुलसी पत्र डाल के रखते हैं। तो मतलब जो मंदिर है, मंदिर के पट बंद रहते हैं। और चूंकि मैं बता दूं, इसका इम्पैक्ट भारत में नहीं पड़ने वाला, लेकिन भारत के लोगों में भी इसका खौफ देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं उसके उपाय करने के लिए तरह तरह के प्रयोग भी किए जा रहे हैं। जो ग्रहण लगता है, क्योंकि ग्रहण है रात में लगना है, तो भारत में दिखाई नहीं देना है। ग्रहण के बाद लोग दान पुण्य करते हैं, मंदिरों में जाके दान पुण्य करते हैं, गरीबों को दान पुण्य करते हैं, मृत्युंजय का जाप करते हैं, गंगा जल घर में छिड़कते हैं ग्रहण लगने के बाद में। ये तमाम जो क्रियाएं होती हैं लोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जो लोग हैं यहाँ पे, हालांकि मेरी इस संबंध में लोगों से बात हुई थी, उनका कहना है कि सूर्य ग्रहण का ज्यादा प्रभाव राशियों पर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी संयम बरतना जरूरी है। बिल्कुल राधेश्याम, इसका असर, यानी कि इसका अगर बात हम बुरे इम्पैक्ट की बात करें, नकारात्मक एनर्जी की, ऊर्जा की, तो वो भारत पर कहीं ना कहीं दूर दूर तक नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कई तरह की सावधानी बरत रहे हैं। आऊंगी राधेश्याम आपके पास। हमारे साथ लगातार अंकित भी जुड़े हुए भोपाल से, पंडित जी के साथ वो इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, आपके पास आते हुए पंडित जी से जरा ये भी समझिए कि ये जो ग्रहण है, हालांकि इसका असर भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऐसे कई तरह की सावधानियां बरत रहे हैं, इससे सतर्क रह रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि मंत्रों का जाप करना चाहिए। पंडित जी से पूछे कि कौन से मंत्र का जाप करना शुभ रहता है।
जी बिल्कुल हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये तो वैसे विदेश में देखा जा रहा है, भारत में इसका कितना असर है या भारत में कैसे जो है लोग सुरक्षित रहेंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी एक आखिरी क्वेश्चन आपसे मेरा, जैसे सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो भारत में नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए इस ग्रहण के समय? जैसे आपने बताया कि विदेश में यदि ग्रहण पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी कष्ट होता है, क्योंकि जैसे हमारे पिताजी को यदि तकलीफ हो रही है विदेश में तो हमें यहाँ तकलीफ होगी, ऐसा आपका मानना है, जोशी जी का मानना है। तो कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए इस ग्रहण में भारत में रहकर? देखिए, भारतीय भूभाग पृथ्वी पर ही है और पृथ्वी पर चूंकि ये ग्रहण संपूर्ण पृथ्वी पर अपने कुप्रभाव दे रहा है, अनिष्टकारक है। इसकी ऊर्जाएं संपूर्ण पृथ्वी पर वर्धित हो रही हैं, निष्क्रिय हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो ऐसे में संपूर्ण पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। ये कहें कि भारत में इसका प्रभाव नहीं है, भारत में भी इसका प्रभाव है, क्योंकि भारत भी पृथ्वी में ही है। और निश्चित तौर पर ये जरूर है कि इसके धार्मिक महत्व नहीं है इसका, क्योंकि ग्रहण दृश्य पर्व है और जहाँ पर ये देखा जाता है वहीं पर ही इसको मान्य करते हैं धार्मिक नियम सूतक। लेकिन इसके जो प्राकृतिक प्रभाव हैं वो सभी जगह होते हैं। ऐसे में प्राकृतिक ऐसी स्थितियां बनती हैं जो कि यान खान इत्यादि प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप आदि की स्थितियां बनती हैं। ऐसे में हम सब लोगों को सतर्क रह के चलना है। साथ ही हमको महामृत्युंजय का जप, पंच जो महामंत्र होते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय का जाप और ख़ास तौर पर हमारा जो पंचाक्षरी मंत्र है और सिद्ध मंत्र है, सौभाग्य मंत्र है, जिनसे जो मंत्र बनता है, गुरु मंत्र है, इत्यादि मंत्रों का उस समय पर अवश्य जाप करना चाहिए। क्योंकि हमारे इस प्रकृति को ऊर्जा पोषित करने वाला जो संपूर्ण ग्रह है सूर्य, उस पर जो है तो एक अवरुद्धपूर्ण स्थिति आ रही है, राहु उसको घायल कर रहा है। तो सनातन धर्मावलंबी चूंकि अधिकतर भारतीय ही हैं और भारत देश में ही रहते हैं, तो ऐसे में जो सनातन धर्मावलंबियों का कर्तव्य है कि कहीं पर भी ये ग्रहण पड़े और तो हमारा ये जो सूर्य है, ये चूंकि हमारे माता पिता की संज्ञा दी गई है, तो निश्चित तौर पर इनके लिए हमको, इनके बल के लिए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए ग्रहण के समय पर। और ये ग्रहण चूंकि लंबी अवधि का है, आप सोचिए कि ये 11 बजे से शुरू होगा और 1 बजकर रात्रि में 24 मिनट तक ये ग्रहण का जो है तो प्रभाव है। अब ये जरूर ये है, कहीं दृश्य होता है, कहीं नहीं होता है। तो अब ये मान के चलें कि जहाँ दृश्य होता है वहाँ भी प्रभाव करता है, जहाँ नहीं भी दृश्य है वहाँ भी प्रभाव करता है। और अगर देखा जाए तो ये कन्या राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो कन्या राशि के जो देश हैं, प्रभाव हैं, इसमें जो है तो प्रभावित होंगे। हाँ, अब चूंकि ग्रहण संपूर्ण प्रकृति को परेशान करता है और ग्रहण अपने नाम के अनुसार ग्रहण लगाने वाला भी है, तो ऐसे में हम मान के चलें कि हम इस ग्रहण का प्रभाव से बचने के लिए हम आध्यात्मिक रूप से सहारा लें, जोखिम भरे स्थानों में ना जाएं। आगामी 40 दिनों तक इस ग्रहण के कुप्रभाव देखने को मिलेंगे। ये हमारी ज्योतिष विद्या है, त्रिकाल दर्शनी विद्या, सौम्य चित्तेन लभते, निष्ठुरा खटकर्मी चौ नई विसिद्धति जानमना। अभी वर्तमान में देखा जाए तो अभी 2 ग्रह ऐसे हैं जो एक गुरु अतिचारी चल रहा है, बहुत शीघ्रगामी हैं, और शनि वक्री है। ऐसे में इन ग्रहण के बीच में जो ये स्थितियां बन रही हैं, अन्य ग्रह भी प्रभाव कर रहे हैं। शनि की दृष्टि है सूर्य पर, साथ में राहु की दृष्टि है चंद्र पर। तो आगामी 40 दिनों तक हमको सतर्क रहना है, क्योंकि जब शनि अतिचारी होता है और शनि बकरी होता है, गुरु अतिचारी होता है, तो शनि, इसमें कहा गया है शास्त्रों में कि अतिचारे गते जीवे शनिवत कर्तुमागते हाहा भूतम जगत सर्वम रुंड मुंडा च मेदिनी, अर्थात रुंड मुंड निकलते आते हैं। तो ऐसे में हम मान के चलें कि ये हमारी जो गति है, ये स्थिति है, ये जो है तो अभी अच्छी नहीं है, अशुभ है। अतः हमको सबको सतर्क रहना है, धार्मिक क्रियाकलाप करना है और एकजुटता होकर के रहना है। साथ में राष्ट्र के हित की बात करना है, राष्ट्र के राजा की हित की बात करना है और देश की हित की बात करना है, प्रदेश के हित की बात करना है। प्रदेश के मुखिया को विशेष तौर पर, राज्य के, देश के मुखिया को विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल गुरुजी, पंडित जी, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। आखिर ये जब ग्रहण खत्म होता है, जब सारी स्थिति सामान्य होती है, तो मनुष्य को किस चीज़ों का दान करना चाहिए? जैसे कन्या राशि पर प्रकोप है, तमाम राशियों पर जो है प्रभाव रहने वाला है, तो किन चीज़ों का दान जो है करना चाहिए ताकि संपूर्ण जीवन जो है सुख समृद्धि के साथ गुजरे? सनातन धर्मियों को, चाहे वो जिस भी राशि से संबंधित हों,
क्योंकि ग्रहण का प्रभाव किसी एक पर नहीं पड़ रहा है, ये संपूर्ण प्रकृति और मानव जाति को प्रभावित करने वाला होता है। अतः संपूर्ण राशियों के व्यक्तियों को ये प्रभावित करता है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। सूर्य और चंद्रमा हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस ऊर्जा शक्ति में जब हम कहीं ना कहीं हम दूषित होते हैं, कहीं ना कहीं हम निश्चित तौर पर प्रभावित होते हैं, तो उसके लिए हमको अगर चंद्र ग्रहण के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान और सूर्य ग्रहण के लिए लाल वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। उससे हमारे जो श्राप है, जो हमारे ऊपर दोष लगा है, जो हमारी आत्मिक शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो कमज़ोर हुई है, जो हमको सूर्य से प्राप्त होती है, वो भले वो हमको दिख नहीं रही है कमज़ोर होते हुए, भले हमको ग्रहण दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारी आत्मिक शक्ति कमज़ोर हुई है। ऐसे में उस आत्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए और हमारे उस दूषित मन को, हमारी उस आत्मा को प्रभावहीन रूपता से बचाने के लिए हमको सूर्य ग्रहण के लिए लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। सभी राशि वालों को लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। और ये ग्रहण लगभग प्रकृति में पशुपाए, चौपाए, दोपाए प्रकृति सभी को प्रभावित करने वाला है। खास तौर पर यह प्राकृतिक प्रकोप और भूकंप के योग भी देता है। बिल्कुल प्राकृतिक जो है भूकंप के बिल्कुल प्रकोप अंकित देता है, पंडित जी से जैसे हमने कि हमें, समझा कि पंडित कौन जी कौन ने से मंत्रों का बताया। जाप करना चाहिए। अगर हम चंद्र ग्रहण में सफेद चीजें दान करते हैं तो सूर्य ग्रहण में भी किन चीजों का दान करना चाहिए। आऊंगी अंकित आपके पास। करिश्मा जी आपके पास आते हुए हमने 5 राशियों की बात की थी, जिसमें मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क सिंह की हमने बात की थी। बाकी की 7 राशि बची हुई थी। मैं आपसे समझना चाहूंगी 7 राशि के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहे हैं इन राशियों पर। देखिए, बात करेंगे कन्या राशि की, जो कि छठी राशि है। अब कन्या राशि के जातकों पे इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि कन्या राशि में ग्रहण लग रहा है, बुध और चंद्र भी कन्या राशि में बैठे हुए हैं। तो इस समय पे इमोशनली इम्बैलेंस होना, कुछ भी समझ ना आना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ये चीज़ें आपके साथ बहुत कॉमन होंगी। साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय पे कोल्ड, कफ और आपको इस समय पे टेंशन, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ साथ क्योंकि आपके लग्न में ये ग्रहण लग रहा है, तो आप लोगों को अपने नेत्रों का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर पहले से ही आई प्रॉब्लम है या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पहले चोट लगी हुई है, वो भर सकती है। और साथ साथ जिन लोगों को हृदय से संबंधित परेशानी है, उन लोगों को इस समय पे दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप अपना ध्यान रख के चलिएगा। इसके साथ साथ आप लोगों की जॉब करियर में भी दिक्कत आ सकती है। आप लोगों को जरूरत है कि अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके बना के रखें। किसी को भी अगर आपने एटीट्यूड दिखाया तो आपको एटीट्यूड की वजह से बहुत भारी नुकसान होना पड़ सकता है। आपके उपाय की बात करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा जल में कुशा डाल करके सूर्य देव को कल सुबह अर्घ दें। आपके लिए बेहतर रहेगा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करेंगे हम 7वीं राशि की, यानी तुला राशि की। और आप लोगों के लिए ये द्वादश भाव में लग रहा है। आपके लिए इस समय पे विदेशी यात्राएं कैंसिल हो सकती है, या हो सकता है विदेशी कारोबार अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको परेशानी आए। इसके साथ साथ आप लोग इस समय पे मानसिक तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। वहीं पे आप लोगों के जो घर परिवार में बड़े हैं आपसे आयु में या रिश्तों में जो बड़े हैं, उन लोगों से आपकी नोकझोंक हो सकती है। मैं कहूंगी जिन लोगों से आपकी नोकझोंक होती है, उन लोगों से अगर आप शांत रहते हैं तो ही बेहतर रहेगा। व्यवसाय में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, मगर ये कठिनाई बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट ना लें। थोड़ी दिन बाद, यानी कि 40 दिनों बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा आप लोग इत्र जाल डाल करके जल में कल सुबह सूर्य देव को अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करें, जाप करें। कितनी बार भी कर सकते हैं, मगर मिनिमम आपको 11 बार करना ही करना है। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के लिए ये एकादश भाव में लग रहा है। अब यहाँ पे आपको लाभ से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि लाभ भाव में आपके ये ग्रहण लग रहा है। लाभ यानी प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई केस चल रहा है या धन को लेकर के अगर कोई केस चल रहा है, तो उसमें आपको इस समय पे नुकसान हो सकता है। अननेसेसरी पैसा इन्वेस्ट करने का ये सही टाइम नहीं है। अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी लेना या वाहन लेने की कुछ सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए। आने वाले 40 दिनों बाद आप जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट का सोचिएगा, तभी जाकर के आपको उसका फायदा होगा। अगर आजकल में, खास तौर से इस हफ्ते में अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। आपके लिए उपाय सही रहेगा, आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए और साथ साथ राम जी को जलेबी का भोग कल सुबह जरूर लगाइएगा। और स्नान जो है आप
थोड़ा सा इत्र मिला करके कीजिएगा। इसके बाद बात करें धनु राशि के जातकों की, तो आप लोगों के दशम भाव में लग रहा है ग्रहण, और दशम भाव पिता का ग्रह कारक होता है। अगर हम देखें तो आप लोगों के पिता या पिता के स्वास्थ्य की हानि होना, या आपके घर में कोई पिता समान जैसे कोई बड़े व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य की हानि होना कॉमन सी बात होगी, इसलिए आप अपने पिता का ध्यान रख के चलिएगा। इसके साथ साथ अगर जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को सडन झटका लग सकता है, किसी चीज़ को लेकर के ट्रांसफ़र रुक सकता है, या कोई इंक्रीमेंट प्रमोशन होना हो वो रुक सकता है। इसके अलावा जो लोग बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी कामों में जो लोग लगे हुए हैं या उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा झटका लग सकता है, मगर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मेहनत कीजिए, आपको आने वाले समय में फल अवश्य मिलेगा। आप लोगों के उपाय की बात करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, आप लोग लाल रंग का वस्त्र पीले रंग की दाल में बांध करके मंदिर में दान कर दीजिए। बात करेंगे अगली राशि यानी कि बात करेंगे हम मकर राशि के जातकों की। मकर राशि वालों के लिए ये ग्रह नवम भाव में लग रहा है आपके भाग्य स्थान पे। अब यहाँ पे भाग्य में थोड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है, यानी कि आपको लग सकता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मगर भाग्य आपका साथ देगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करने की आप लोगों को आवश्यकता है। शनि की राशि वैसे ही है, और आप लोगों को जो, क्योंकि शनि चाहते हैं कि आप लोग मेहनत करें, भाग्य में कटौती होगी मगर आपकी मेहनत भाग्य को उजागर करेगी। इस समय पे कारोबार में आपको दिक्कत आ सकती है, कारोबार में थोड़ी हानि हो सकती है, मगर किसी पे अननेसेसरी विश्वास करके ना चले। खासतौर से अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वो आप लोग इस तरह से विश्वास करके ना चले। आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कल सुबह उठ करके आप लोग माता की उपासना करें, और माता को गुड़ का जो भोग है वो जरूर लगा दें और काले तिल का दान कर दें। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की, तो कुंभ राशि के लिए आपके राशि स्वामी भी शनि है, और आपके लिए ये समय जो है, क्योंकि अष्टम भाव में आप लोगों के ग्रहण लग रहा है। अष्टम भाव जो होता है ये एक तरह से रहस्य का भाव होता है, एक तरह से गड्ढा होता है। आप लोगों की स्टमक प्रॉब्लम्स आना, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड परेशानी आना, ये कॉमन सी बात होगी इस दौरान। इसके अलावा स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिए, जब बाहर का खाने के से बचे, तला हुआ खाने से बचे, बहुत नॉर्मल सी सीधी सी डाइट ले, अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, आप लोग इस समय पे कोई बड़ी रिसर्च में अगर आप हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, कोई बड़ी रिसर्च आपकी कामयाब हो सकती है। इसके साथ साथ जो लोग इस नौकरी में हैं उन लोगों को थोड़ा झटका मिल सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भी समय आने वाले कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, भाग्य साथ देगा आपका। आपके लिए बेहतर रहेगा आप लोग कल माता रानी को 9 लौंग के जोड़े अर्पित करें, साथ साथ सूर्य देव को भी जल में लौंग डाल करके जल चढ़ा दीजिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं मीन राशि की, तो आप लोगों के लिए ये जो ग्रहण लग रहा है ये सप्तम भाव में लग रहा है, सप्तम भाव, और आप लोगों की वैसे भी शनि की द्वितीय चरण की 7.5 चल रही है। तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत आराम से सावधानी से बात कीजिएगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर के साथ नोकझोंक हो सकती है। अगर बिजनेस भी अगर आप अपने पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि आपने काम किया और छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो इस तरह से ध्यान रख के चलिएगा। आप लोगों के लिए उपाय सही रहेगा, आप लोग बजरंग बाण का पाठ करें, जो महिलाएं हैं वो हनुमान चालीसे का पाठ करें, आपको भी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा। बिल्कुल करिश्मा जी, तो आपसे अभी हमारे दर्शकों ने देखा और ये जाना कि कैसे जिसकी भी राशि में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि का हाल आपने बताया, और साथ ही 12 जातकों की राशि का हाल उनको पता चल चुका है कि अगर सूर्य ग्रहण इम्पैक्ट डाल रहा है तो कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है, और दान क्या करना चाहिए, क्या पॉजिटिविटी आएगी, क्या नेगेटिविटी आएगी। अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ संवाददाता अमित भी जबलपुर से लगातार जुड़े हुए। अमित, आपके पास आते हुए, देखिए रात को सूर्य ग्रहण जरूर लगेगा, लेकिन फिलहाल किस तरह की सावधानी बरती जा रही है, आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह का जो पूरा माहौल है वो अभी देखने को मिल रहा है? मैं जबलपुर की संकट मोचन हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ, और आप देख सकते ग्रहण वाले रात को, लेकिन अभी से लोगों की पूजा पाठ का दौर चालू हो गया है। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते, लोग आ रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि कल से नवरात्र शुरू है तो उसको लेके भी तैयारियां लोगों की जोरों पर है। तो हम इस वक्त जहाँ मौजूद है वहाँ पे लोगों का आने का क्रम शुरू है, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। तो ऐसे इस तरह से जो एक असर है ग्रहण का, लोग बता रहे हैं कि देश में कुछ लोग मान रहे हैं कि इसका असर नहीं है, लेकिन कुछ लोग इन चीजों को भी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं मंदिर में लोगों का आना शुरू है, पूजा पाठ का दौर शुरू है, और लोग आप देख रहे हैं तस्वीरों पीछे साक्षात हनुमान जी विराजमान है, जिनके पूजन के लिए लोगों का आना जाना मंदिर में शुरू है। जी
बिल्कुल अंकित, अमित, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। लोगों का आना जाना भी मंदिर में शुरू है और सूर्य ग्रहण का प्रभाव इन लोगों की जिंदगी पर, इन लोगों के किसी भी कार्य पर ना पड़े, इसके लिए लोग सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है अंकित, आपके पास मैं आऊंगी। पंडित जी मौजूद है आपके साथ। अंकित, पंडित जी से ये भी पूछिए, देखिए पितृपक्ष का यानी कि श्राद्ध का जो आखिरी दिन है और ऐसे में आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो आज जो पितरों के लिए पूजा की जाएगी, क्या वो पितरों को लगेगी? इसका किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा? अंकित, पंडित जी से पूछिए। जी बिल्कुल पंडित जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूँगा क्योंकि आज जो है पितृ अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है आज। तो इसका असर पितरों पे कितना पड़ेगा ये आप मुझे बताएं, क्योंकि आपको भी शायद जाना है, इसी पूजा पाठ के लिए जाना है। लेकिन ये आखिरी सवाल है आपसे पंडित जी कि पितृ दोष के लिए ये ग्रहण कितना लाभदायक है या नुकसानदायक? देखिए, ये पितृपक्ष के बीच में ये ग्रहण पड़ा हुआ है और महाभारत काल में ही पितृपक्ष में भी ग्रहण पड़ा था और ऐसे ही 2 खग्रास ग्रहण पड़े थे एक पखवाड़े में ही। महाभारत का काल का समय ले लें तो भी इसी प्रकार के ग्रहण लंबी अवधि के पड़े थे। तो मान के चलें पितृपक्ष के कर्मकांड में किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर रुकावट नहीं है, क्योंकि ये कार्य पितृपक्ष का दिन में समाप्त हो जाएगा और भारतीय संविधानानुसार ये जो ग्रहण है ये रात्रि में हो रहा है और यहाँ पर दृश्य नहीं है, इसलिए पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का या इसके कर्मकांड में किसी भी प्रकार का कोई जो है तो बाधा की स्थितियाँ नहीं बन रही हैं। देखा जाए तो जो पितृपक्ष के हमारे ये कार्यक्रम हैं ये पूरे तरह से सनातन धर्म परंपरा के अनुसार संपन्न होंगे। हाँ, ये जरूर है कि पितृपक्ष में जब भी ग्रहण पड़ते हैं तो कन्या राशि पर सूर्य कृष्ण पक्ष में रहते हैं। ऐसे में ये 2 ग्रहण के बीच में पितृपक्ष का आना पितरों को पूर्ण रूप से मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि ऐसे समय से पितरों पर विशेष तौर पर पितृलोक के दरवाजे खुले हुए होते हैं। और चूंकि ये हमारे पितरों की, हमारे जो पूर्वज हैं, चाहे दादा नाना पितर पितरा इत्यादि जो भी हैं, इनकी विदाई की बेला है और ऐसी विदाई के समय पर उनको श्रद्धान्वित श्राद्ध अनवत करें, उनका सम्मान करें, किसी अभ्यागत को निश्चित तौर पर दान करें। जो बोलने वाले पशु पक्षी नहीं हैं, जो नहीं बोलते हैं, उनको आप जरूर जो है तो भोजन कराएं, जैसे कि गाय है, कुत्ता है, कौआ है, क्योंकि कौआ हमारे आकाश मार्ग में चलने वाला है और जो गाय है वो बैतरणी नदी पार कराती है और कुत्ता है वो यमदूत और यम सेवक है। तो ऐसे में हमको चींटी से लेकर के और मछली तक को भोजन कराने का एक विशेष पुण्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में ये विशेष संयोग है पितृपक्ष में 2 ग्रहणों का होना, इसी बीच में पितृपक्ष होना, तो ये महाभारत की याद तो दिलाता ही है, लेकिन ये पुण्य फल के रूप में हजारों गुना फल देने वाला है। ऐसे में हमको इस ग्रहण को से घबराते हुए बिल्कुल नहीं घबराना है, बल्कि अपने पितरों की सेवा करते हुए और मंत्र जाप करते हुए अनेक प्रकार से विधिवत जो है तो कर्मकांड संपन्न कराना है। ऐसे में हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, जो कि हमारे यहाँ बिना बुलाए आते हैं। जबकि कन्या राशि में सूर्य कृष्ण पक्ष में होता है तो पितृलोक के दरवाजे खुले होते हैं और वो पितर बिना बुलाए हमारे दरवाजे पर इस आशय से आते हैं कि हमारे जो परिजन हैं वो कहीं ना कहीं जल देंगे, कहीं ना कहीं हमको फल देंगे, कहीं ना कहीं जो है तो हमको अन्न ग्रहण कराएंगे। और वो संपूर्ण वर्ष भर नहीं आते हैं, वह आपका दिया हुआ जल और अन्न संपूर्ण वर्ष के लिए उनके लिए पुण्य के रूप में सिंचित हो जाता है और उसी पुण्य को प्रभाव से वो अधोगति प्राप्त करते हैं। इसके बाद वो पितृलोक से चंद्रलोक को जाते हैं और चंद्रलोक से सूर्यलोक को जाते हैं और सूर्यलोक से मिलन जब उनका होता है, इसके बाद वो वैकुंठ लोक को और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल गुरुजी, जैसा आपने बताया कि जो पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जैसे दादा नाना या हम जिनके भी नाम लें, तो आज सभी को जो है मोक्ष मिलने वाला है और सबसे अच्छा जो है एक संजोग बन रहा है वो सूर्य ग्रहण का जो है इस पितरों के लिए बनने जा रहा है, क्योंकि पितरों के लिए जो है द्वार खोले जाएंगे, विशेष रूप से उनके लिए स्वर्ग के द्वार उन्हें खुले मिलेंगे, जैसा कि हमें बता रहे हैं। मैं एक और सवाल करना चाहूँगा इसी बात पर मैं पंडित जी से कि पंडित जी एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं आपसे विदा लूँगा। पंडित जी, जैसा हम मानते हैं कि भारत में सनातन में जो अब कुछ विधर्म हो रहे हैं, जैसे यदि हम कहें कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग गलत कर रहे हैं या हम देखें कि नवजात बच्चों की हत्या कर देते हैं, तो ये किस तरीके का काल जो है ये घूम रहा है, पूरे देश में घूम रहा है कि छोटी छोटी बच्चे जो पहले हम सुनते नहीं थे वो आज हम देख रहे हैं, तो किस तरीके का काल है ये?
ये देखिए कि हमारे कुछ जो बदलाव होते हैं वो युग के आधार पर होते हैं। जब युग बदलता है तो हमारे बदलाव हो जाते हैं। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो सदी के आधार पर होते हैं, अर्थात सदियों के आधार पर होते हैं, 100 साल में बदलाव होते हैं। तो ये जो बदलाव है ये संवत्सर का बदलाव है और ये रुद्रवीशी का संवत्सर चल रहा है जो 20 साल रहेगा। इन 20 सालों में हमारी जो सनातन संस्कृति है इसका ह्रास और हो रहा है। कई प्रकार से जो अनेक प्रकार की जो धर्म हैं वो अनेक प्रकार की अपनी परंपराएं कट्टरता से जो है तो चला रहे हैं। ऐसे में हमारे जो सांस्कृतिक धर्म है, वैदिक धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है वो क्षीण हो रहा है। और इस क्षीण की वजह एक और है कि ये जो वास्तविक जो हव्य है, जो जैसे मिलावटी सामान है जो हम पूजा में उपयोग करते हैं, जैसे कई प्रकार के मिलावटी चीज़ें आती हैं जिससे हम हव्य और हवन करते हैं, वो सही वस्तु भगवान को प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में जो हमारे जो देवता हैं वो निष्क्रिय हो रहे हैं। जो हमको सनातन संस्कृति का ज्ञान कराते हैं ऐसे वेद पाठी भी निष्क्रिय हो रहे हैं और साथ में हमारी जो वैदिक परंपरा है उसको ना मानने वाले भी निष्क्रिय हो रहे हैं। यही कारण है कि ये स्थितियां लगातार मन और मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं और विकृत करती हैं। फलस्वरूप मानवता का ह्रास होता है। आज देखिए कि भारत देश चूंकि हमारे सुसंस्कृत देश है और इसमें जो प्रधानता है वो हमारी धर्म की प्रधानता है, सनातन धर्म की प्रधानता है और वसुदेव कुटुंबकम की एक भावना है, सर्वे जनः सुखना की भावना है। ऐसे में हम इन भावनाओं को कद्र करें, प्राचीन संस्कृति का जो है तो हम अनुकरण करें तो निश्चित तौर पर बहुत सी चीज़ों की कमी आ सकती है। और ये इन बिल्कुल अंकित पंडित जी से हमने समझा कि किस तरह ये रहने वाला है। अगर पितृपक्ष की हम यहाँ पर पंडित जी से बात जान रहे थे, पूछ रहे थे कि पितृपक्ष के लिए कैसा रहेगा, तो उनका कहना है कि आज के दिन का जो संयोग है वो काफी अच्छा बन रहा है। अंकित आऊंगे आपके पास। राधेश्याम सोनी छतरपुर से भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राधेश्याम, आपके पास आते हुए, आप इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं क्योंकि देखिए रात से सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी, लेकिन अभी क्या तस्वीरें हैं? क्या लोग मंदिर आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं? क्योंकि मैं बता दूं आपको मंदिर सुबह अभी पट बंद हो चुके हैं तो इस समय तो मंदिर में आना जाना लोगों को बंद है। लेकिन जो अगर बात कर रहे हैं कि ग्रहण के लेकर लगातार तैयारियां चल रही है, मंदिर में जो पूजन पाठ किया जाना उसकी भी तैयारियां शुरू सुबह से हो गई है। क्योंकि अब मंदिर शाम को 4 बजे खुलेगा, उसके बाद से तैयारियां होगी। और पक्ष की बात करें तो आज लगभग 10:59 से जो ग्रहण लगना है वो 3:23 तक चलेगा। 4 घंटा 26 मिनट का लगभग ये पूरा काल है जो ग्रहण काल है। और उसके पहले जो पितृपक्ष के जो पितर हैं आज जा रहे हैं, विदाई हो रहे हैं। तो चूंकि जो पितर का होता है कार्यक्रम होता है वो 10 बजे के पहले हो जाता है, तो उनमें कोई ऐसा ग्रहण का उन लोगों का चिंता का विषय नहीं है। वो अपना आराम से जो श्राद्ध कहा जाता है श्राद्ध कर रहे हैं, अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। लेकिन जो जिन राशि वालों को जैसे कन्या राशि वालों को सूर्य ग्रहण प्रभावित कर रहा है तो कन्या राशि वाले थोड़ा सा चिंतित हैं और वो उपाय भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। और गरीबों के दान करने के लिए उन्होंने व्यवस्था की रखी है कि जब ग्रहण लगेगा तो सुबह जब सूतक काल खत्म हो जाएगा तो सुबह से जो गरीबों को दान करेंगे, गाय अन्य जो बेजुबान जानवर है उनको खाना खिलाएंगे। और जो सूतक जब लगता है तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं जिससे सूतक का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाए। पूरा तमाम तैयारी लोग कर रहे हैं और लोगों में डर तो है लेकिन एक जो ग्रहण होता है ग्रहण को लेकर के लोग सावधान भी हैं और मंदिरों में पूजा पाठ करने की तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। क्योंकि अभी इस वक्त पट बंद है तो मंदिर का आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो पुजारी हैं पुजारियों की तैयारियां चल रही हैं। जो ग्रहण रहता है ग्रहण में ऐसा कहा जाता है सोया नहीं जाता क्योंकि रात में ग्रहण लगना है। तो मंदिरों में कई मंदिर ऐसे हैं जो रात भर भजन कीर्तन होंगे और लोग मंदिर में नहीं सोएंगे और भगवान की उपासना करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब ग्रहण लगता है तो भगवान के ऊपर संकट आता है, तो उसके लिए पूजा पाठ अर्चना की जाती है। और जो राशियां हैं राशि पे जिन राशि को प्रभावित करता है उन राशियों के लिए भी कोई असर ज्यादा ना हो इसके लिए भी पूजा पाठ मंदिरों में की जाती है। बिल्कुल राधेश्याम, तो इस वक्त मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। 4 बजे के आसपास मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और भक्त आएंगे, पूजा पाठ करेंगे। देखिए भारत में इसका असर नहीं देखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं, वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, इन चीज़ों को मान रहे हैं। राधेश्याम, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लगातार करिश्मा जी भी हैं। करिश्मा जी, आपके पास आते हुए देखिए सबसे ज्यादा इसका असर कहा जाता है ग्रहण कोई भी हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, इसका जो सबसे ज्यादा असर है वो महिलाओं पर देखने को मिलता है, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज पर, जो गर्भ धारण करा जिन्होंने होता है। तो ऐसे में उन महिलाओं को स्पेशली क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उनको किस चीज का दान करना चाहिए? और जब तक ये जो सूर्य ग्रहण रहेगा ऐसे में क्या वो सो सकती है या फिर मंत्र का जाप कर सकती है? जी देखिए, महिलाओं के ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। मैं कहूँगी महिला पे नहीं, हर एक इंसान पे इसका प्रभाव पड़ता है ग्रहण का, क्योंकि ग्रहण
ग्रहण जब पड़ता है तो ये इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए लोग घबरा जाते हैं। ग्रहण का अर्थ है किसी चीज को ग्रहण करना, तो यहाँ पे जो है वो सूर्य को ग्रहण मतलब सूर्य की जो एनर्जी है वो ग्रस लेते हैं राहु केतु, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये काल जो है बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। मगर मैं कहूंगी इस चीज में लोग ये बात सुन के नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं रखने हैं, खास तौर से महिलाओं को, क्योंकि कहते हैं महिलाओं का मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का कारक महिला है और चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो इसलिए महिलाओं का मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपको नेगेटिव सोच तो बिल्कुल नहीं रखनी है। सकारात्मक सोच के साथ जब हम ग्रहण काल बिताते हैं तो सारी चीज़ें सकारात्मक होती हैं, और वहीं पे नकारात्मक चीज़ों के साथ अगर हम ग्रहण काल बिताते हैं तो नकारात्मक होती है। तो मैं कहूँगी एक तो स्टे पॉजिटिव। दूसरी चीज़, जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि ये ग्रहण काल जो है ये रात्रि का है, ये दिन का नहीं है, तो ऑलमोस्ट सारे लोग सो ही रहे होते हैं। जहाँ कुछ लोग इस समय पे ऑटोमेटिकली जाग रहे होते हैं, क्योंकि अपने आप ही उनको एक मानसिक तनाव जागृत हो जाता है, जिस वजह से नींद नहीं आती या नींद आने में परेशानी की समस्या हो जाती है। अब यहाँ पे जो महिलाएं गर्भवती हैं उन महिलाओं को खास तौर से इस ग्रहण काल में नहीं सोना है। चाहे भारत में ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा उससे मतलब नहीं है, मगर आपको ग्रहण काल में नहीं सोना है। रात के 10:30 बजे से लेकर रात के 3:30 बजे तक आपको जगना है, क्योंकि अगर आप लोग इस समय पे सोते हैं आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नकारात्मक, मगर जो आपके गर्भ में संतान पल रही है उसके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। खासतौर से आप बाहर ना जाएं। हालांकि सूर्य नजर नहीं आएगा, मगर जब सौर मंडल में यानी कि हम अगर सोलर सिस्टम में देखते हैं तो इसका प्रभाव रहेगा, जो कि आकाश में ही ये चीजें हमें दिखती हैं। तो इसीलिए आप बाहर ना निकले, मैं यही कहूंगी। इसके साथ साथ पाठ की बात करें तो मानसिक जाप आप कर सकते हैं। रात्रि काल में वैसे भी मंदिर के कपाट हम बंद ही कर देते हैं, रात्रि में पूजा पाठ नहीं करते हैं। हाँ, मगर भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे देव हैं, देवों के देव महादेव, जिनकी पूजा 24 घंटे में आप कभी भी आराम से कर सकते हैं। तो भगवान शिव की पूजा इस समय पे कीजिए। आपके कोई इष्ट हैं जो आराध्य हैं आपके, अब इष्ट कैसे आपको पता चलेगा? बहुत सारे लोगों को इष्ट का मतलब नहीं पता होता। जिन पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिनको आप माता पिता बहन भाई अपने जीवन में हर एक चीज का माध्यम मान लेते हैं, वो आपके इष्ट, वो आपके आराध्य हैं। तो आप उनका जाप कीजिए। जो लोग कृष्ण जी को मानते हैं, कृष्ण कृष्ण का जाप कीजिए, क्योंकि कृष्ण नाम अपने आप में ही सबसे बड़ा मंत्र है। अब वहीं पे जो लोग हनुमान जी को मानते हैं वो ओम हन हनुमंते नमः मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा। रामचरितमानस का पाठ इस समय पे कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, आपकी कठिनाइयां भी समाप्त होंगी। इसके साथ साथ विष्णु जी को जो लोग मानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। इसके साथ साथ आप लोग जो है अगर भगवान शिव को मानते हैं, नमः शिवाय, ओम नहीं नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप। बिल्कुल करिश्मा जी, समय के अभाव के चलते मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आपने बहुत ही अच्छी तरह खूबसूरती के साथ दर्शकों को जानकारी दी। दर्शकों के इनफैक्ट जो भी उनके मन में सवाल खड़े हो रहे थे, उन सारे सवालों को उनको जवाब मिल चुका होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हर एक डिटेल के साथ हमारे दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।